अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप होनहार स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। जो हम ब्राउज़र पे आएंगे तो आपने सर्च करना है होनहार स्कॉलरशिप 2025। जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। याद रहे कि इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 15 सितंबर 2025। तो आप सब इससे पहले अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हो तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपसे नेशनलिटी पूछेगा, नेशनलिटी के बाद आपका प्रोविंस पूछेगा, प्रोविंस के बाद पूछेगा कि आपने कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं या फिर आप स्कूल पढ़ते हैं। तो अब मैं यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर अपनी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो जो यूनिवर्सिटी पंजाब में है। ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो फिर आप चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी पंजाब HEC में रिकगनाइज़ है या नहीं। फिर उसके नीचे आपने CNIC देना है। CNIC के बाद अपनी ईमेल देनी है। ईमेल कोई भी ईमेल जिसमें सर ये मेल करेंगे ताकि आपका अकाउंट बन जाएगा। और ईमेल के नीचे आपका पासवर्ड याद रहे। ये पासवर्ड आपने अपनी ईमेल का नहीं देना, बल्कि ये कोई भी पासवर्ड जो आप याद रखें इस होनहार स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ, तो मैं साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अब साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और आपकी जो फैमिली इनकम है वो लेस दैन 3,50,000 होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीड करनी है एप्लीकेशन फिल करने से पहले। जब आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेनी है तो आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम पूछेगा। फर्स्ट नेम मतलब जो आपके नाम में पहला नेम आता है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद, मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम आ गया। इसके बाद अब मिडल नेम या सेकंड नेम पूछेगा। मिडल नेम जैसे यारिश और लास्ट नेम अली। ठीक है। इसके बाद आपके बाद फादर नेम पूछेगा। फादर वाले ऑप्शन के बाद जेंडर और रिलीजन का सेक्शन आता है। वहाँ पे अपना अपना रिलीजन और अपना अपना जेंडर लिखना है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको होम फ़ोन और मोबाइल फ़ोन वाला सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपने एक फ़ोन वो लिखना है जो हो आपके घर पे है और एक फ़ोन वो लिखना है जो आपका अपना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके पास आएगा कि फ़ादर स्टेटस और मदर स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपके वालिद और वालदा हयात हैं। अगर हयात हैं तो अलाइव पे क्लिक कर दें, और अगर उनकी डेथ हो गई है तो डेथ पे क्लिक कर दें। इसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट मतलब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं। अगर जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँगा। जो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी के नीचे नाम आएगा जो आपने पहले सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपका पूछेगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई सब कैंपस है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की मेन ब्रांच किसी और शहर में है और जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो उसका सब कैंपस है और वो किसी डिफरेंट सिटी में है, तो आप उस सब कैंपस का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका प्रोग्राम पूछेगा। इसमें सारे प्रोग्राम हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जिस फील्ड में आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डेट ऑफ एडमिशन और इनरोलमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही लिखनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिखा तो आपकी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँचेगी वहाँ तक। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अपना पासपोर्ट देना है अगर आप डुअल नेशनलिटी है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं तो पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे यहाँ पे पासपोर्ट मैंडेटरी भी नहीं। इसके बाद जो आपके पास सेक्शन आएगा वो है मेलिंग सेक्शन। यहाँ पे आपने दो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एक वो एड्रेस जिस पे आपका मेल आएगा और दूसरा वो एड्रेस जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं। जैसे अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, लाहौर, कराची, तो वहाँ का आप मेलिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और परमानेंट एड्रेस अपनी पंजाब के जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अपने उस शहर का प्रोविंस देना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना होगा। जैसे कराची का प्रोविंस सिंध है और इसकी डिस्ट्रिक्ट जैसे कराची ईस्ट, कराची साउथ। इसी तरह लाहौर में अगर आप रहते हैं तो लाहौर का प्रोविंस पंजाब है और लाहौर की अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो इसी तरह। परमानेंट एड्रेस में आपने अपना परमानेंट एड्रेस का सिटी देना है, उसकी डिस्ट्रिक्ट देनी है और अपने घर की लोकेशन देनी है जिधर आप रहते हैं। जैसे हाउस नंबर ABC सिटी स्ट्रीट ABC सिटी 123 लेन, इस तरह करके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो एजुकेशन का सेक्शन है। उसमें आपने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे अगर मैट्रिक की है तो मैट्रिक बोर्ड आपका है। अगर पंजाब बोर्ड है तो पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड है तो सिंध बोर्ड। इसमें ऑप्टेन मार्क्स आपके कितने 1100 में से आपके कितने आए, 1000 आए, 900 आए हैं, और आपका ग्रुप कौन सा था, साइंस था या फिर आर्ट्स था। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट में जो बोर्ड आपने रखा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाली।
इसके बाद आपके जो सेक्शन आएगा वो है डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन, जहाँ पे अपने सबसे पहले CNSE का बैक पेज अपलोड करना है, फिर उसके बाद अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर FSC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फिर एंड में आपने डोमिसाइल अपलोड करना है। इसके बाद आपने अपनी सारी चीज़ें सेव एंड नेक्स्ट करनी है, बाद रिव्यू करना है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। इसके बाद आपने सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।